ये अपनी साइट का यूआरएल है, इसे हम ओपन करेंगे। ये रहा हमारा होम पेज। होम पेज पे हमारा ये हेडर पार्ट और ये बाकी वेब पेज जो होम पेज का है, इसमें हमारा फुटर पार्ट है। फुटर पार्ट में छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, वन लाइनर। इसके बाद मल्टीपल लिंक्स है, क्विक लिंक्स। यहाँ पे कोई भी लिंक जब तक लॉगिन नहीं होगा यूज़र, कोई भी क्लिकेबल नहीं होगा, जस्ट क्लिक होगा। लेकिन ये लॉगिन पे होम वाला काम करेगा, जस्ट होम पे सेंड करने के लिए। अदरवाइज सारे जो होंगे वो हमें सेंड कर देंगे लॉगिन पे। कुछ भी हम क्लिक करेंगे सब लॉगिन पे हमें पास रीडायरेक्ट करते जाएंगे। फिर होम वाला बटन काम करेगा और वो होम पे हमें लिखाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा अबाउट सेक्शन है हेडर में। और इसके अलावा यहाँ पे एक बटन और है, इससे पहले हम वहाँ शुरू करें। अबाउट एक्टिविटी ट्रैकर, यहाँ पे स्टार्ट योर जर्नी नाउ अभी क्लिक करेंगे हम, तो ये लॉगिन पे ही सेंड करेगा हमें। खैर, जब हम अबाउट सेक्शन पे लेके जाते हैं, इस साइट के बारे में अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और हम थीम बटन है, इसमें ऑटो मोड है, ए से डिनोट करता है, नाइट मोड और डे मोड। ये 3 मोड है इसके अंदर। ऑटोमेटिक ये होगा, सिस्टम अगर डार्क सेट है तो पूरी साइट डार्क में सेट हो जाएगी, लाइट है तो लाइट में सेट हो जाएगी। बाकी यूज़र अपनी मर्ज़ी से चाहे तो इसे ऑटोमेटिकली लाइट एंड डार्क में स्विच कर सकता है। इसके अलावा हमारे जो बटन है साइन अप और लॉगिन। साइन अप में हम जाएंगे तो यहाँ पे यूज़र का नेम जाएगा, यूज़र नेम जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, एज, पासवर्ड, ये डाल के इतने ऑप्शन डालने पड़ेंगे और वो अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। खैर, हम यहाँ लॉगिन ले लेते हैं या साइन अप कर ही लेते हैं। तो हम डाल देते हैं न्यू यूज़र, न्यू, और ना बेटा अभी रहने दो, न्यू यूज़र। मैं डाल देता हूँ राशि, फर्स्ट नेम राशि, अग्रवाल, r@gmail.com। फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं 9211144144। फीमेल, इसे हम रख लेते हैं 15। पासवर्ड हम डाल देते हैं यहाँ पे 1234 1234। पासवर्ड को हम देख भी सकते हैं, ये आई बटन के थ्रू। मैक्सिमम पासवर्ड की लिमिट 6 है और मिनिमम 4 है। हम 6 से बड़ा डालने की कोशिश करेंगे, हम पुट नहीं कर सकते इसके अंदर। 4, 5, 6, इससे बड़ा डालने नहीं देगा। नंबर, अल्फ़ाबेट कुछ भी डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। वो लिमिटेशन मैंने ब्लॉक कर रखी है सारी। सिंपल है, सिंपल एकदम याद रखूँ। यार, अगर पासवर्ड गलत होगा वो यहाँ पे मैसेज दे देगा, पासवर्ड डू नॉट मैच, यहाँ नीचे मैसेज दिखा देगा थोड़ा सा। 4, पासवर्ड सही है, सेम है। क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट करके ऑटोमेटिकली इसने लॉगिन ले लिया। हालांकि वो लॉगिन पेज पे हमें डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दिया है, लेकिन लॉगिन है। यहाँ पे ये आ गया है। आप यहाँ से हम सिलेक्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। और यहाँ होम पेज पे जो बटन हमारा ये हमें लॉगिन पे ले जा रहा था, अब हम जाएंगे सेम सिलेक्ट एक्टिविटी के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर देगा। होम पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ पे नेविगेशन बार आ चुका है यूज़र के लिए। अब यहाँ पे सारी चीज़ एक्टिवेट है और हमारा फोटो सेक्शन में भी ये सारी चीज़ें अब काम करना शुरू कर देंगी। सिलेक्ट एक्टिविटी, व्यू रिकॉर्ड्स, यहाँ कोई रिकॉर्ड है नहीं अभी, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं जब यूज़र आ गया है। तो खैर, हम नंबर वाइज देखते हैं। एक्टिविटीज़ यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। फेवरेट सेक्शन, जहाँ यूज़र की अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ होंगी जिन्हें चाहता है वो। सपोज वो स्पोर्ट्स को ऐड करना चाहता है और फेवरेट में रखना चाहता है कि उसे बार बार यूज़ करना है इसे, तो ये फेवरेट भी हो सकता है।
टोटल यहाँ पे अभी 9 एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा मल्टीपल और ऐड हो सकती हैं यहाँ पे, और n नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऐड करी जा सकती हैं विदाउट बहुत ज़्यादा कोड लिखे हुए। जस्ट आपको इसके डेटाबेस में ऐड करना है इसकी इन्फॉर्मेशन। क्या हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। ये रहा फेवरेट सेक्शन। जैसे ही हमने इसे फेवरेट में ऐड किया, यहाँ पे हमने फेवरेट डाला और पेज को रिफ्रेश करेंगे, एक्टिविटीज़ फेवरेट सेक्शन में पुश हो जाएंगी और यहाँ से गायब हो जाएंगी। जितनी 2 ऊपर चलेगी, बाकी यहाँ पे जो बची हैं 3 4 4 और 3 7, बाकी 2 एक्टिविटीज़ टोटल 9 में से ये एक्टिविटीज़ चलेगी। अब हम एक एक्टिविटीज़ का डेटा डालते हैं। अभी यहाँ पे चार्ट सेक्शन में जाते हैं। चार्ट सेक्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, साइड पर कुछ नहीं है क्योंकि कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई है। कैलेंडर हमारा ब्लैंक होगा। कैलेंडर सेक्शन हमारा ये रहा और व्यू रिकॉर्ड ये रहा। खैर, सेलेक्ट टुडे पे जाते हैं। हम सपोज करते हैं स्पोर्ट्स जिम का डेटा डालते हैं। हम टुडे की डेट डाल देते हैं और इसमें नाउ हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 3:45 और सेम ही नाउ यहाँ भी डाल सकते हैं हम। और यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कौन कौन सी हमें सोर्स जिम कमेंट हमने कैसे जिम करी है उसके बारे में। आउटडोर की जाके करी है हमने, कोच या ट्रेनर के थ्रू करी है हमने, या सेल्फ करी है। सेल्फ का ऑप्शन नहीं है, मैं भी बाद में ऐड कर देंगे। ट्रिगर फिटनेस गोल है हमारा, किस कारण हम कर रहे हैं इस चीज़ को। स्ट्रेस के लिए, रूटीन है हमारा, तो हम ये ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये एरर दे देगा, कहेगा कि आपका जो स्टार्ट टाइम है एंड टाइम से कम है क्योंकि ये बाद में शुरू हो रहा है। तो ये एरर डाला हुआ है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ पे सेट करेंगे। अब इसका टाइम ज़्यादा है तो अब ये सेट हो जाएगा। सेव होते ही रिकॉर्ड एड सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज शो होगा एक, और ये हमारा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में हम चाहे तो एडिट कर सकते हैं। इसे हटा दिया हमने, टाइम को थोड़ा चेंज कर दिया हमने, इसे हम 5 कर देंगे। सेम रूल अब भी अप्लाई होगा कि इसका कम नहीं होना चाहिए। सेव, क्या टाइम चेंज हो चुका है, ट्रिगर चेंज हो चुका है। डिलीट कर सकते हैं इस डेटा को हम। इसके अलावा हम कैलेंडर में जाएंगे। हम ये जिस दिन हुआ था उस दिन पे ये मार्क हो जाएगा ग्रीन कलर से, बाकी रेड कलर से जो टुडे की डेट है वो मार्क हो रही होगी। और ये इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। एक्टिविटी नेम स्पोर्ट्स जिम है। स्टार्ट टाइम 3:45 है, एंड टाइम 5:42 है। डेट तो यही है यहाँ से, और बाकी इसका जो ट्रिगर पॉइंट था और सोर्स था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा फिर हम इसका जो है पिछले साल का चार्ट भी देख सकते हैं। ये चार्ट जो जनरेशन हो रहा है जीएस के थ्रू हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे डेटा आ रहा है वो ऑनलाइन है। एक बार ही पेज रीलोड होने के बाद ये जितना भी डेटा आएगा पूरा पेज रीलोड किए बगैर आएगा, जिससे हमें बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेकिन वो पूरे पेज की नहीं आएगी, सिर्फ इतनी डेटा की आएगी। इससे हमारा सर्वर पे लोड कम पड़ेगा। खैर, और इससे हम लिमिट कर रखी मैंने 50 साल तक का ऐसा कैलेंडर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट कैलेंडर जनरेट हो जाएगा इससे। खैर, हम व्यू चार्ट में जाएंगे। जहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पे स्पोर्ट्स सिम का एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे हमें। और यहाँ पे इसके कितने काउंट है, फिटनेस गोल हमने अभी एक ही रख रखा है तो एक ही है। रूटीन जितने हम ऐड करते हैं उतने यहाँ पे काउंट शो करता जाएगा। इसके अलावा इसका कितना टाइम हुआ है पूरे साल में, ये अभी तक पूरा दिखाएगा पूरे साल का। पूरे साल का ये बहुत मिनिमम दिखा रहा है, लेकिन 120 मिनट है और पूरे साल में इतने मिनट होते हैं, इससे कम ये बहुत ही कम है, इसलिए इतना जीरो की तरफ दिखा रहा है। मंथ में हमारे जितने मिनट होते हैं उसके अनुसार ही काउंट कर रहा है। वो बाय डे, ये टुडे के डे। अच्छा, और इसमें हम बाय डे हम चेंज भी कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि 2 तारीख का दिखाए, बाय डे हम स्विच करते हैं इसे। तो इस दिन को कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ था इसलिए जीरो दिखा रहा है। जैसे हम इसके पूरे पिछले साल का भी देख सकते हैं डेटा। हाँ, हमें जाना पड़ेगा, ये 23 24 हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। सेट कर दिया हमने, तो हम पूरा देखेंगे तो पूरा दिखाई देगा। खैर, लेकिन बाई ईयर देखेंगे तो उस साल में कुछ भी रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ था। टोटल इतने मिनट होते हैं एक साल में, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो दिखा रहा है। और यही काम हम पूरे इसके साथ चेक कर सकते हैं कि हर साल का, किसी भी साल का, किसी भी महीने का, किसी भी दिन का डेटा हम इसके थ्रू सेट करके चेक कर सकते हैं। और चार्ट के टाइप हम चेंज कर सकते हैं।
बार टाइप, लाइन टाइप, पाई टाइप, डोनट, रडार, पोलर एरिया। सेम काम यहाँ भी हो रहा है। पूरा वेब पेज सिर्फ एक बार लोड होगा, जितनी बार हम स्विच करेंगे वो सी डेटा को शो करेगा, मल्टीपल चार्ट्स का भी। और यही है था। और इसके अलावा हम मेन जो इस प्रोजेक्ट को ख़ास बनाता है वो ये है कि इसमें हम नए जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं और लाइव चलते हुए। क्या, यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं न्यू एक्टिविटी, चूज़ आइकन करते हैं, यहाँ पे हम मैसेज ले जाते हैं। ये लेते हैं, कोई भी फ़ोटो लगा सकता है यूज़र अपने पसंद की। कोई किताब में स्टडी के ऊपर कर रहा है तो सपोज कर लेते हैं मैं बुक रीडिंग पे कर लेता हूँ। बुक रीड अबाउट, बुक रीड ऐसे डाल देता बस। क्या, इसका जो एक्टिविटी है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। मैं अभी बैंगनी ले लेता हूँ। सोर्स डाल सकते हैं कि हम कौन सी किताब पढ़ते हैं या फिर कहाँ से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी, या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम, ऑनलाइन, और या ग्रेफॉर्म, ग्रेफॉर्म, बुक। ट्रिगर क्या है कि जस्ट हैबिट है या फिर रूटीन है या फिर मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं जस्ट यहाँ पे शो करने के लिए। क्या करूँ मैं, एग्ज़ाम डाल सकते हैं या मल्टीपल ऑप्शन वट एवर, ये चूज़। और हमें ऐड करेंगे तो यूज़र अपनी एक्टिविटी ऐड कर पा रहा है विदाउट एनी माइग्रेशन। माइग्रेट ट्रिगर करें, यहाँ पे इसका कलर, इमेज, और इसे फेवरेट सेक्शन में डाल सकता है। वो फेवरेट ऐड करेगा, रिफ्रेश करेगा, फेवरेट सेक्शन में शो होगी। उसे एडिट कर सकता है वो, इसमें कोई और फील्ड ऐड करनी है, फन एक्टिविटी, एक्स्ट्रा में ही फील्ड डाल सकते हैं हम, कुछ भी डाल सकते हैं। तो खैर अभी कोई आइडिया नहीं मुझे, तो मैं अभी इसमें कुछ ऐड नहीं करूँ। यहाँ पे ये ऑनलाइन बुक ग्रेफ और फ्रेंड फन, यहाँ पे एक नई फील्ड थी वो ऐड हो चुकी है। और जो ट्रिगर की फील्ड है वो यहाँ शो होंगी, जो सोर्स की फील्ड है वो यहाँ शो होंगी। ऐसे ही हर किसी उसमें है, और हर किसी का आइकॉन है। आइकॉन हम इमेज, BMP, IUC, SVG, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं हम। हाँ, बस इमेज टाइप होना चाहिए, बाकी वो लिमिट करता ही है। डिलीट कर सकते हैं इस एक्टिविटी को अगर बना लिया, मन नहीं है हमें। खैर, इसका हम डेटा लगा के देखते हैं, इसका फॉर्म रेडी हो जाएगा। अभी जस्ट एक्टिविटी बनी है और इसके फील्ड जो हैं वो रेडी हैं डेटा लेने के लिए, और हमने कोई सिस्टम अभी रिस्टार्ट नहीं किया है। और इसका ये जस्ट ऐड कर दिया हमने, सेव कर दिया। सेम इसके साथ भी हम कर सकते हैं बुक रीडिंग का। इसका जो कलर हमने सेट किया था वो यहाँ कलर शो होने लगेगा इस पट्टी में। ये मैंने ऐसे सेट कर रखा है, जैसे भी एक्टिविटी का जो कलर होगा वो सेम कलर यहाँ पे शो होगा। एडिट करेंगे तो इसका डेटा हम एडिट कर सकते हैं, सेव कर दिया मैंने। सेम जो हम प्री डिफाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सेम सारे काम इसके साथ हम कर सकते हैं। मैसेज यहाँ शुरू होगा, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, ऐड होगा तो ऐड का हो जाएगा। खैर, व्यू कैलेंडर में जाएंगे, जो हमने यूज़र डिफाइन एक्टिविटी है वो भी यहाँ शो करेगा। बुक रीड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है जो शो कर रहा होगा। जितने भी एक्टिविटी ऐड हो जाएंगी, अगर एक ही डेट में है तो मल्टीपल होते जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट अलग डिब में शो होंगी, बॉक्स में। क्या, इसका हम चार्ट देंगे तो ये जो यूज़र ने ऐड किए हैं वो अलग टैब में शो होनी चाहिए। ये रही, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उतनी अलग टैब शो होंगे। यूज़र डिफाइन भी होंगी तो कोई मतलब नहीं है, उसका चार्ट बनेगा और उसका टैब बनेगा, उसका डेटा यहाँ शो हो जाएगा। या फील्ड कितने कौन से हैं, वो कितने मिनट्स उसने दिए हैं, सब कुछ सेम पाई यार, वो सेम जो प्री डिफाइन के साथ कर सकता है यूज़र, वो सेम सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये मेन इस प्रोजेक्ट का हाँ फीचर है। और इसके अलावा हम यहाँ पे जाएंगे राशि में, ये यूज़र प्रोफाइल,
जब वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल कर सकता है, यहाँ पे अपना नाम, हाँ पासवर्ड चेंज कर सकता है अपना कुछ भी, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ जस्ट। और इसके अलावा ये थीम का ऑप्शन है, अभी एक्टिवेट नहीं किया मैंने, ब्लू वाली थीम लगी हुई है, पिंक वाली मेरे को बनानी है तो उसी से अप्लाई करनी पड़ेगी अभी। यूज़र इसके अलावा अपना जो डेटा है वो बैकअप ले सकता है, ये जितना भी डेटा होगा जेसन फील्ड में बैकअप आ जाएगा इसको। ये मेरे पास सभी टैबलेट में हूँ तो मैं जेसन फाइल ओपन करके नहीं दिखा सकता, हाँ लेकिन नॉर्मल टेस्ट की तरह होती है, खैर। और इसे रीशो भी कह सकते हैं, डेटा डाला है लेकिन अभी मैंने इनेबल नहीं किया है इस ऑप्शन को कि मेरे डेटा में ग्लिच ना आए, इसके लिए। हाँ बाकी बस यहाँ पे कहीं भी हो यूज़र लॉग आउट कर सकता है, लॉग आउट करते ही लॉग इंस्ट्रक्शन की तरफ ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। होम के आइकन पे क्लिक करेंगे तो होम पे चले जाएगा, तो यही है।